welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. What happens if the egg is not fertilized? जैसा कि प्यूबर्टी एज में होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता, सेक्सुअल एक्ट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं है और यूट्रस ने तो अपनी पूरी वॉल को मैच्योर कर लिया है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड कर लिया है, बट अब इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो this unfertilized egg along with the uterine wall, it has to be expelled out of the body. इसे बॉडी से बाहर जाना पड़ेगा, and this process is called as mensuration, where the lining of the uterus, which is not needed now, क्योंकि implantation नहीं है, तो it breaks down and comes out through the vagina as blood and mucus. तो last part of the female reproductive system, that is vagina, वहाँ से blood, mucus और ये unfertilized egg बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है, and this takes place roughly once in a month. There is a menstrual cycle of 1 month. Every month one egg is there, it is not mature, it is not fertilized, it has to be thrown out of the female's body through the vagina along with the blood. So this is called as mensuration, and it usually lasts for about 2 to 8 days depending upon different individuals. तो ये सारा प्रोसेस हार्मोनल प्रोसेस है जहाँ हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, एंड वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट साथ साथ हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट पर भी फ़र्क डालते हैं. सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब इंटर रिलेटेड है, राइट. सो व्हेन द ओवरी रिलीजेस अ एग विच इज़ नॉट मैच्योर्ड, इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी विद द ब्लड अलॉन्ग विद यूटेराइन लाइनिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेंसुरेशन. क्लियर. अब जब भी हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैसा मैं शुरू से कह रही हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि नाउ मैं तो प्यूबर्टी में हूँ, मैं तो सेक्शुअली मैच्योर हो गया हूँ, सो आप क्या मेंटली इतने मैच्योर हैं टू ब्रिंग अप अ फैमिली? नो. अगर ऐसा होता तो हमारे देश में मैरिजेबल एज बहुत रिड्यूस्ड होती, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़रूरत है, बोथ टू गर्ल्स एंड बोथ टू बॉयज़ ऑल्सो. तो पर्सनल हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ अगर आपको याद हो, हमने कुछ डिजीज़ेज़ भी ऐसी पढ़ी हैं अपनी 9th क्लास में जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं. तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज सच एज गोनोरी एंड सिफिलिस, जो कि बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, या कुछ ऐसे डिजीजेज जो कि वायरल डिजीजेज हैं सच एज एड्स विच इज कॉज्ड बाय HIV, ये सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं. तो इन्हें भी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम जनरली जो है डिस्कस करते हैं इसी पार्ट को जहाँ पर हम सेक्शुअल डिजीजेज की ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं, और वो हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग सर्टन स्पेशल barriers known as mechanical barriers which are for example यहाँ पर हम condoms की बात करते हैं. So using mechanical barriers like condoms, this help in preventing the transfer of any sexually transmitted diseases. ठीक. अब जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा एसोसिएटेड है किसके साथ? प्रेगनेंसी के साथ. बट प्रेगनेंसी को अवॉइड भी करना ज़रूरी है सो दैट देर इज़ नॉट अ राइज इन द पॉपुलेशन. हालांकि पॉपुलेशन स्टीपली राइज करती है, बट देर हैज़ टू बी अ मेथड वेयर द कंसेप्शन हैज़ टू बी प्रिवेंटेड. यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कंसेप्शन के उल्टा हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. Clear? So to prevent pregnancy there are different methods which are called as contraceptive methods, और उसमें different चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें to prevent the pregnancy and to prevent the transmitting of sexually transmitted diseases. ठीक. सो जो हमारी प्यूबर्टी एज है, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ साथ मेंटल मैच्योरिटी में हम यही बात करते हैं कि हमें सब तरीके से अपनी पर्सनल हाइजीन पता होनी चाहिए, किस तरह से हमारी बॉडी के सिस्टम्स काम कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए, एंड
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑल्सो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहले उसमें आते हैं द यूज ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स विच इन सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग, और अगर स्पर्म एग तक पहुंचेगा नहीं तो देन देयर वुड बी नो fertilization, and for this purpose there are different coverings that are available to cover the penis such as the condoms, जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा there are other coverings also available for vagina. So different covering like methods, जहाँ coverings involve होंगी, mechanical barriers होंगे, वहाँ हम बात करेंगे condoms की, and to the different other mechanical barriers available for covering vagina so that the sperm and the egg do not fuse. Clear? Then we come to another category of contraceptives जहाँ पर हम hormonal imbalance करने की कोशिश करते हैं ताकि कंसेप्शन ना हो पाए, प्रेगनेंसी ना हो पाए। सो द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड बाय टेकिंग सर्टन ड्रग्स और सर्टन पिल्स। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन या पिल्स जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, सो दैट जो हमें हार्मोन्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं होंगे तो कंसेप्शन होगी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो दीज पिल्स आर टेकन टू अवॉइड द फर्टिलाइजेशन। सो दे आर जनरली टेकन ओरली, खाई जाती हैं, ओरली ली जाती हैं। दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस, बट हार्मोनल बैलेंस के साथ साथ इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो ईजिएस्ट मेथड जो है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इज द टेकिंग ऑफ दीज oral contraceptive pills. Then we have got other contraceptive devices such as loop, copper T, etc. which are placed in the uterus. तो uterus में इन्हें place कर दिया जाता है so that there is no site for implantation, और फिर implantation नहीं होगी तो pregnancy नहीं होगी. But again there are certain side effects associated with these devices also. ठीक है जी। Apart from that there are other methods such as the surgical methods जो कि बहुत important है। सर्जिकल मतलब जहाँ पर सर्जरी इन्वॉल्व है, सर्जरी से जो है कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी ना हो। अब वो कैसे किया जाएगा? अगर हम मेल्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वास डेफरेंस यानी कि वो डक्ट जो कि स्पर्म्स को कैरी करेगी फ्रॉम द टेस्टिस, उसे कट कर दिया जाए, लाइगेट कर दिया जाए सर्जरी से, सो दैट देयर इज नो चांस दैट द स्पर्म्स विल बी रिलीज्ड, and this is called as vasectomy. वैसेक्टॉमी भी बोलते हैं इसको क्योंकि हम इसमें वास डिफरेंस जो है उसे कट करके धागे से बांधकर लाइगेट सर्जरी के थ्रू जो है इसको कट कर देते हैं। सो देयर इज अ गैप क्रिएटेड, सो जो स्पर्म्स हैं दे वोंट बी एबल टू रीच, प्रोडक्शन होगी बट जो है इनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। Clear? So this is called as vasectomy, a surgical method. But when we come to the female reproductive tract, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी, अगेन अ सर्जिकल मेथड, जहाँ वहाँ पर हमने वास डिफरेंस में कट लगाया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को जो है कट करके लाइगेट कर दिया जाता है so that there is no fertilization and fallopian tubes are cut and tied. This is called as tubectomy. सो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, और इसके अलावा भी जो मेथड्स थे वो मैंने आपको बताए। सो बेसिकली अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पढ़े हमने, सेक्शुअल मोड पढ़ा, एसेक्सुअल मोड पढ़ा, एंड साइड बाय साइड ये बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझी कि व्हेन ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं तो सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ साथ जो है फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल मैच्योरिटी भी उतनी ज़रूरी है ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी और सबसे पहले हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। सो नोइंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नोइंग अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दीज डिफरेंट पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।